कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां एक बेटी का जन्म राजसिंहासन के लिए अभिशाप माना जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां राजाओं को सिर्फ पुत्रों में ही अपना उत्तराधिकारी नजर आता था। लेकिन एक रानी ऐसी भी थी जिसने इस मिथक को तोड़ दिया। कौन थी वो? दक्कन की वीरंगना, काकतीय वंश की महान रानी रुद्रमा देवी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस असाधारण स्त्री की जिसने मर्दाना वेश धारण कर सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और दक्कन की धरती पर अपना अविस्मरणीय शासन स्थापित किया। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक युग की है, एक बदलाव की है। यह कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के भारत में, जब काकतीय वंश के राजा गणपति देव को कोई पुत्र नहीं था। उनकी पुत्री रुद्रमा देवी का जन्म हुआ। एक पुत्री। राजपरिवार में खामोशी छा गई। लेकिन राजा गणपति देव दूरदर्शी थे। उन्होंने एक साहसिक और अभूतपूर्व निर्णय लिया, अपनी बेटी को बेटे की तरह पालने का। और यहीं से राजकुमारी रुद्रमा देवी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। उन्हें रुद्रदेव नाम दिया गया, उन्हें लड़कों जैसे कपड़े पहनाए गए और उन्हें हर वो विद्या सिखाई गई जो एक राजकुमार को सिखाई जाती है: युद्धकला, कूटनीति, प्रशासन, घुड़सवारी। तलवारबाजी में वे इतनी निपुण थीं कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने पानी भरते थे। घोड़ों पर उनकी सवारी की फुर्ती देखने लायक थी। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया, राजकाज के दामवपेंच सीखे और जल्द ही एक योग्य शासक की सभी खूबियां उनमें निखर आईं। समय आया जब राजा गणपति देव ने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी विरासत सौंपनी होगी। उन्होंने बिना किसी झिझक के रुद्रमा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सोचिए उस समय के समाज की प्रतिक्रिया। एक स्त्री शासक। कई सामंतों ने, पड़ोसी राज्यों ने इसका विरोध किया। उन्होंने रुद्रमा की सत्ता को चुनौती दी, यह सोचकर कि एक महिला को हराना आसान होगा। लेकिन रुद्रमा देवी ने इन चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता और साहस से किया। उन्होंने स्वयं युद्ध के मैदान में उतरकर अपने शत्रुओं को परास्त किया। उन्होंने यादवों और पंड्याओं जैसे शक्तिशाली राज्यों के हमलों को विफल किया और अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित और स्थिर शासन प्रदान किया। रुद्रमा देवी का शासनकाल सिर्फ युद्धों और विद्रोहों को दबाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को सुधारा, कई नहरें और तालाब बनवाए, जिससे कृषि को बहुत बढ़ावा मिला। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उनके राज्य में कला और वास्तुकला को भी संरक्षण मिला। वारंगल का किला, जो आज भी उनकी भव्यता का प्रतीक है, उनके शासनकाल में कई बदलावों से गुजरा। रुद्रमा ने अपनी कूटनीति से कई राज्यों के साथ गठबंधन भी बनाए, जिससे उनका साम्राज्य और भी सुरक्षित हुआ। रानी रुद्रमा देवी का शासन लगभग 30 वर्षों तक चला। उन्होंने अपनी जनता के दिलों पर राज किया और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, एक दूरदर्शी नेता और एक प्रेरणादायक महिला थीं। आज भी रानी रुद्रमा देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि लिंग, जाति या परंपराएं किसी के भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकती। अगर इच्छा शक्ति और साहस हो तो कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। उनकी गाथा हमें याद दिलाती है कि एक स्त्री कितनी शक्तिशाली हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो रानी रुद्रमा देवी को याद करें। उनकी प्रेरणा आपके साथ होगी।